ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2025 है। आज बाप दादा का स्लोगन बाबा ने कहा, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। तो यहाँ पर 3 बातें हैं। एक तो बुद्धि, दूसरा स्थिति, स्व स्थिति, तीसरा व्यर्थ संकल्प। अगर बुद्धि और स्थिति कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। और व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति होती है क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। और क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इससे मुक्त होने का साधन है ज्ञान। ज्ञान बाबा हमको रोज की मुरली में देता है। बाबा ने एक बार कहा है, अगर बुद्धि को दिव्य बनाना है तो मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले ही शक्तिशाली हैं। मनन शक्ति, बाबा ने कहा मनन शक्ति दिव्य बुद्धि की खुराक है। अगर मनन शक्ति है तो बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी। जैसे भक्ति में सिमरण करते हैं, सिमरण के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान मार्ग में स्मृति की शक्ति है। बाबा ने कहा रोज की मुरली को मनन शक्ति द्वारा हजम कर लेते हो तो बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। और शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात कमजोर नहीं हो सकता। लेकिन माया जो है व्यर्थ संकल्पों के बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाती है, और इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। तो इसीलिए बाबा ने कहा रोज की मुरली को मनन करके, याद करके हजम कर लो तो बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी। दूसरी बात है स्वस्थिति। स्वस्थिति के लिए क्या करने पड़ेगा? स्वचिंतन करना पड़ेगा। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। तो बाबा ने ये 2 बात के लिए आज अंडरलाइन कराया, स्थिति और बुद्धि। अगर स्थिति हमारी शक्तिशाली है, स्थिति को कमजोर क्या करती है? व्यर्थ संकल्प ही स्थिति को कमजोर बनाती है। मनोस्थिति हो चाहे स्वस्थिति हो, मन भी आत्मा का ही अंग है। अगर स्वस्थिति कमजोर हो रही, इसका कारण व्यर्थ संकल्प। अगर समर्थ संकल्प है, हमारे जीवन का सारा आधार संकल्प के ऊपर, विचार के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारा संकल्प समर्थ है तो हमारी स्थिति समर्थ बन जाती है। अगर व्यर्थ संकल्प है तो स्थिति कमजोर बन जाती है। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि के लिए मनन शक्ति चाहिए और स्थिति के लिए चाहिए समर्थ स्थिति। समर्थ स्थिति ज्ञान से आती है, समझ से आती है, विवेक से आती है। ठीक ईश्वर भाई, ओम शांति। ओम शांति।